गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में हमने लास्ट 4 लेक्चर में चैप्टर 1, जो कि जेयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 जो है, उसके पहले वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया। अगर आप लास्ट वाले सारे वीडियोस को आप नहीं देखे हो तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस को देख सकते हो। हम लोग आज बात करेंगे कुछ बचे हुए पोर्शन के बारे में, जो कि 1.1 वाले हिस्से में रेस्ट हो गया है, बचा हुआ है, उसको हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 1.2 पे चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले हिस्से को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख लिया था कि डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये सब चीज़ों को हमने कवर किया था। और एक छोटा सा प्रॉपर्टी, मेनली सरफेस टेंशन, जिसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, वो हमारा बचा रह गया। उसके आगे से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग मेनली यहाँ पर देखने वाले हैं, वो टॉपिक आपका क्या है। हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से बन जाए। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हमारे पास अवेलेबल है, मेनली फ्लूइड अगर हम कहते हैं ना, तो हम लिक्विड के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपको ये समझना होगा। तो उस फ्लूइड के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, या तो वो कोहेसिव नेचर का होता है या तो वो एडिसिव नेचर का होता है। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी फ्लूइड में कोहेजन और एडिशन दोनों प्रेजेंट होता है कॉम्बाइन फॉर्म में, यानी फ्लूइड कुछ हद तक कोहेसिव भी होता है और कुछ हद तक एडिसिव भी होता है। तो ये कोहेजन और एडिशन का रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है, इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि फ्लूइड के अंदर कैपिलैरिटी आती है। कैपिलैरिटी को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। और कैपिलैरिटी के साथ साथ हमें फ्लूइड में क्या देखने के लिए मिलता है, सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है। सरफेस टेंशन को भी हमने कवर कर लिया था। हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जो कि मेनली कोहेजन के चलते जनरेट होता है। और कोहेजन मतलब क्या, कोहेजन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे अपने वाले सेम मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा है। इसके चलते फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसको हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं, और इसके चलते जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बुलाते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सरफेस टेंशन का रिजल्ट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो रेन वाटर है या कोई भी वाटर की ड्रॉपलेट, वो अपने आप को स्फेयर फॉर्म में रखना चाहती है। ये स्फेयर फॉर्म में अपने आप को क्यों रखना चाहती है, क्योंकि स्फेयर फॉर्म में रखने के बाद ये अपने सरफेस एरिया को क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। सरफेस एरिया जो है इसका रिड्यूस हो जाता है। तो सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के टर्म में कोई भी लिक्विड अपने आप को क्या करना चाहती है, अपने आप को कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहती है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने जनरल कैलकुलेशन या हमारे दिमाग में जो एक जनरल इंजीनियरिंग आइडिया है, उससे हम लोग जानते हैं कि अगर लिक्विड की ड्रॉपलेट है तो ये ड्रॉपलेट क्या होगी, स्क्वायर के फॉर्म में होगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसी ड्रॉपलेट का डाया क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा डाया हो जाए, तो उस केस में हम लोग जानेंगे कि ये जो बड़े वाले डाया का जो ड्रॉपलेट है वो छोटे छोटे डाया के ड्रॉपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग इसको समझेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो प्रेशर का क्या रोल है, सरफेस टेंशन का क्या रोल है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो मेनली जब आप देखोगे कि आपके पास कोई भी एक ड्रॉपलेट अवेलेबल है, तो इस ड्रॉपलेट के अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि ड्रॉपलेट के अंदर का जो वाटर है वो बाहर के तरफ एक फोर्स लगाता है, बाहर के तरफ एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किसके चलते होता है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। तो लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर जो भी प्रेशर है, उस प्रेशर के चलते क्या होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट होता है। अब ये फोर्स यानी ये प्रेशर क्या चाहेगा कि लिक्विड ड्रॉपलेट स्प्लिट हो जाए छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है, ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इस ड्रॉपलेट को काट करके, यानी कि मान के चलो एनालिसिस पर्पस के लिए हमने इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, तो जब आप इसे काट करके एनालाइज करोगे तो आपकी ड्रॉपलेट कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। और इस ड्रॉपलेट में इसका जो बाहर वाला लेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बाहर वाला लेयर, इस बाहर वाले लेयर में एक सरफेस टेंशन फोर्स एग्जर्ट होता है, सरफेस टेंशन फोर्स। और ये सरफेस टेंशन फोर्स क्या चाहता है, ये सरफेस टेंशन फोर्स जो है, ये हर जगह आप कहीं से भी कट करो एनालिसिस पर्पस में, तो आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट होते हुए दिखेगा, यानी कि सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगा। ये बगल वाले ड्रॉपलेट के साथ फ्लूइड को क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास आम तौर पे अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अंदर वाला प्रेशर जो है फ्लूइड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और बाहर से जो फ्लूइड के जो लेयर पे सरफेस टेंशन लग रहा है वो इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको स्फीयर बना करके रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस दोनों को जब आप साथ साथ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रिजल्टेंट कंडीशन अगर जीरो हो तो उस कंडीशन में फ्लूइड का ड्रॉपलेट एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रेशर के चलते जो फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है, ये फोर्स जब तक आपके सरफेस टेंशन वाले फोर्स के चलते, यहाँ पर अगर आप सरफेस टेंशन लिख दो, सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तब तक आपका जो स्फीयर है यानी ड्रॉपलेट है वो स्प्लिट नहीं करेगा। तो हम लोग यही देखेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी अंदर की कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ये प्रेशर कितना होना चाहिए जिसको ये लिक्विड आराम से बेयर कर ले, यानी सरफेस टेंशन के चलते जो कोहेजन है उसके चलते ये फ्लूइड का जो ड्रॉपलेट है ये रुक जाए, ये ब्रेक ना हो, स्प्लिट ना हो। तो इस कंडीशन पे हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और उम्मीद है कि आप इसे कवर कर पाओगे आसानी से। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ समझ समझ के हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो कुछ सबसे पहले हम लोग जो एंटिटी है आगे इस्तेमाल होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लेट करके आपको नोट कर लेना है कुछ कुछ चीज़ें, और एग्जाम में भी आपको कोशिश करना है कि आपकी जो डेरिवेशन आप लिखो एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखो, ये ज़्यादा आपको स्कोर कराता है। तो अब हमने यहाँ लेट करके लिख लिया। P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू है प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। और हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि ये P प्रेशर ड्रॉपलेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू हमने मान लिया कि ये सरफेस टेंशन एट फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है। तो हमने ये मान लिया कि सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एट फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है, और P इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। इसके साथ हमने ये मान लिया कि D इज इक्वल टू क्या है, D इज इक्वल टू मेरा डायामीटर ऑफ स्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट। तो आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि ये फ्लूइड का जो ड्रॉपलेट है ये कब तक एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो फॉर दी स्टेबिलिटी, चलिए इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट की स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि प्रेशर फोर्स जो होगा वो या तो बराबर या तो लेस देन होगा किसके, सरफेस टेंशन फोर्स के, सरफेस टेंशन फोर्स के। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रेशर फोर्स इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए सरफेस टेंशन फोर्स के। तो अगर आप यहाँ पर प्रेशर फोर्स लिखना चाहो कि प्रेशर फोर्स कितनी होगी, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स कितना होगा हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर चलिए साइड में रफ कर लेते हैं। वी नो, क्या पता है हम लोगों को पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। और अगर आप फोर्स यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। अब आपको ये समझना है कि ये जो प्रेशर लग रहा है ये कितने एरिया में लग रहा है। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये कंप्लीट, जब आपने स्फीयर को ब्रेक किया ना, आपने स्फीयर को तोड़ा तो आपने स्फीयर को सेमी स्फीयर में बदल दिया, तो ये जो कंप्लीट एरिया है इसी एरिया पे आपको क्या वर्क होगा, इसी एरिया पे आपको प्रेशर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो वर्क करेगी, और यहीं पर जो है
प्रेशर फोर्स लगेगा। तो अगर आप प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एरिया कितना है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया होता है। तो प्रेशर फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, इट इज P इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स निकालोगे, सरफेस टेंशन फोर्स, तो आपका सरफेस टेंशन फोर्स जो हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। और यहाँ पर जो लेंथ है, जिस लेंथ पर आपका पूरा का पूरा सरफेस टेंशन लग रहा है, वो कौन सा लेंथ है, वो पेरीमीटर वाला लेंथ है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पेरीमीटर वाला लेंथ, इसी में सरफेस टेंशन वर्क करता है। हमेशा सरफेस टेंशन आउटर मॉलिक्यूल के लिए वर्क करता है, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। जो आपके फ्लूइड में जो एक बाहर वाले मॉलिक्यूल हैं उस पर ये वर्क करता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स को आप निकालना चाहो तो आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। और लेंथ आपकी कितनी है, इसकी पेरीमीटर यानी परिधि के बराबर, यानी कि आप पाई डी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो कितना होने वाला है, वो सिग्मा इंटू पाई इंटू डी आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि P इंटू π/4 इंटू डी का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी के। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आराम से कट कर सकते हैं। तो यहाँ से डी कट हो जाएगा, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, यहाँ से पाई कट हो जाएगा। तो आप जब प्रेशर निकालना चाहो तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी। और यही इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। क्वेश्चंस वगैरह जब आप बनाओगे तो सीधा सीधा इसका इस्तेमाल होगा। इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूला से हमें जो जो चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं उसे हम नोट कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट कितना प्रेशर इनसाइड प्रेशर झेल पाएगा। तो वो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। यानी कि अगर आपकी फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन है यानी ज़्यादा कोहेसिव फ्लूइड है तो वहाँ पे प्रेशर वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, यानी ड्रॉपलेट का साइज जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायामीटर के। यानी कि डायामीटर आपकी जितनी ज़्यादा होगी, प्रेशर जितना कम होगा डायामीटर उतनी ज़्यादा होगी। यानी आप बोल सकते हो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब फ्लूइड की डाया क्या है, कम है, ड्रॉपलेट की डाया कम है। तो ये हमने डेरिवेशन का पहला वाला हिस्सा कर लिया। और यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिला इसे हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। और इसकी जो प्रेशर की यूनिट जो है वो वही हो जाएगी जो जनरली हमारे पास होती है। क्या है प्रेशर की यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट। तो इसे भी आप चाहो तो नोट बना करके लिख सकते हो। चलिए अब डेफिनेशन को हमने डेरिवेशन को हमने देख लिया। डेरिवेशन के सेकंड हिस्से में चलते हैं। और सेकंड हिस्से में हम लोग सेम डेरिवेशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसके लिए करने वाले हैं, बबल के लिए करने वाले हैं। अब बबल का मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे समझो कि जब हम लोग बात करते हैं ड्रॉपलेट के बारे में तो लिक्विड का जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो भी वही लिक्विड होता है, मतलब सेम लिक्विड होता है। लेकिन जब हम लोग बबल बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि फ्लूइड की एक लेयर होती है कुछ इस तरीके से, फ्लूइड की एक लेयर होती है और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर गैस भरा होता है। तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बबल बुलाते हैं। तो सेम डेरिवेशन हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, बबल के लिए करने वाले हैं। तो हम होना कुछ नहीं है, हम लोगों को कुछ अलग नहीं करना है, बस ऐसे समझना है कि इस बार हम लोग एक बबल लेंगे और बबल को क्या करेंगे, इस तरह का एक बबल है हमारे पास, इस बबल को हम लोग कट कर लेंगे, दो हिस्से में कट करेंगे। तो जब आप कट करोगे तो बबल को कट करने के बाद कुछ इस तरह का आपको सरफेस एरिया मिलेगा। और बिल्कुल पिछला वाला काम ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि प्रेशर फोर्स कहाँ वर्क करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा। पी प्रेशर इंटेंसिटी के चलते जो फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पर करेगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो कहाँ वर्क करेगा, सिग्मा आउटर लेयर पे हमेशा काम करता है, आपको याद रखना है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोट करो कि जब आप एक बबल को कट करोगे ना तो बबल के अंदर गैस भरा है। तो यहाँ पर आउटर लेयर मेरे पास दो है, एक तो ये आउटर लेयर आपका हो गया यानी कि अंदर वाला, और दूसरा आउटर लेयर आपका कौन सा हो गया, दूसरा आउटर लेयर हो गया आपका बाहर वाला। तो यानी कि ये जो यहाँ पे लेयर होगी ना फ्लूइड की जिससे बबल बना है, तो इसकी कहीं ना कोई थिकनेस होगी। तो इस थिकनेस में आपको अंदर एक लेयर मिलेगी और बाहर एक लेयर मिलेगी। तो सिग्मा अंदर वाले में भी लगेगा और सिग्मा बाहर वाले में भी लगेगा।
तो इस बार आप बोल सकते हो कि आपकी जो परिधि है ना, परिधि पहले कितनी थी, परिधि आपकी पेरीमीटर कितनी थी, पाई डी। इस बार आपकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, एक बाहर वाली पाई डी और एक अंदर वाली पाई डी, 2 पाई डी। अब बोलोगे आप सर कि बाहर वाले का तो डाया कुछ बड़ा होगा, बहुत नेग्लेजिबल होगा, इसीलिए हम दोनों को पाई डी ही कंसिडर करेंगे। तो दोनों के कंडीशन में हमें पाई डी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए तो वापस से नोट कर लेते हैं हम लोग अपना पुराना, लेट P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ड्रॉपलेट। इस बार ड्रॉपलेट आपको नहीं लिखना है, इस बार आपको बबल लिखना है। तो P इज इक्वल टू हो गई प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड बबल, और इसके साथ साथ सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डायामीटर। तो आपको इसका जो नोट करना है ना, आपको बिल्कुल पिछले वाले फॉर्मेट में ही करना है। याद करो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट की जगह आपको क्या नोट कर लेना है, बबल, और ये वाले सेम लाइन को आपको नोट कर लेना है। इसके साथ साथ प्रेशर फोर्स बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि प्रेशर फोर्स कितना है यहाँ पर, प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स बिल्कुल वही हो जाएगा P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। और अगर आप सरफेस टेंशन फोर्स लिखना चाहोगे तो वो सिग्मा इंटू लेंथ होता है, और लेंथ इस बार आपकी कितनी है, 2 पाई डी के बराबर है। और बिल्कुल आपको पिछले बार की तरह लिखना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर जो होगा वो सिग्मा इंटू 2 पाई डी के बराबर होगा। अब बहुत सारी चीज़ें कट होगी, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं, डी से आपकी डी की स्क्वायर कट हो गई, पाई से आपकी पाई कट हो गई। तो आप यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 8 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी पिछले वाले डेरिवेशन में आपने 4 सिग्मा बाई डी कैलकुलेट किया, इस बार आप 8 सिग्मा बाई डी कैलकुलेट कर रहे हो। फंडामेंटल वही है कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दैट इज सरफेस टेंशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। लेकिन यहाँ पर आपको प्रेशर कितना मिलेगा, 8 सिग्मा बाई डी मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रेशर इनसाइड बबल जो होगा वो ट्वाइस ऑफ प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट होगा। ये आप बोल सकते हो। ये बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बबल है ना, आपका जो भी बबल है वो बबल ज़्यादा प्रेशर को सफ़र कर झेल पाएगा, ज़्यादा प्रेशर को बेयर कर पाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, ड्रॉपलेट के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर लिक्विड की ड्रॉपलेट है तो वो जल्दी स्प्लिट होगी, और लिक्विड का जो अगर बबल है तो वो लेट से स्प्लिट होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर को झेल पाएगा, वहाँ पे लेयर डबल है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, और लेयर डबल होने के चलते सरफेस टेंशन भी आपको कितने मिलने वाली है, डबल मिलने वाली है। चलिए प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड जेट हम लोग देख लेते हैं। देखिए जेट का डेरिवेशन आपको करना कैसे है, जेट का मतलब क्या होता है। जेट का मतलब ये है कि जब लिक्विड फ्लो करती है ना, मान के चलो कि आपने पाइप की ऐसे करके एक ओपनिंग रखी है, और इससे इससे आपकी क्या बाहर आ रही है, इससे आपकी लिक्विड बाहर आ रही है। कुछ इस तरीके से मान लिया जाए कि लिक्विड बाहर आ रही है, ठीक है। तो जब लिक्विड जेट से बाहर आती है, किसी भी एक पाइप से लिक्विड बाहर आ रही है, तो इस लिक्विड की क्या टेंडेंसी होगी, इस लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि ये एक स्मूथ स्फेरिकल शेप में फ्लो करे, सिलेंड्रिकल शेप में फ्लो करे, या फिर ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, मतलब कि एक आपको कुछ इस तरीके से इधर जाने जाते हुए मिल जाए, मतलब छोटे छोटे हिस्से में स्प्लिट हो जाए। तो ये हम लोग डेराइवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कब तक स्प्लिट नहीं होगा, कितने प्रेशर तक स्प्लिट नहीं होगा, हम लोग यही कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेट का एक हिस्सा कंसिडर कर लेते हैं। जेट का हिस्सा हमने, चलिए इतने बड़े हिस्से को कंसिडर हमने कर लिया। तो इतने बड़े हिस्से को हम लोग जब कंसिडर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखना है आपको, सिलेंड्रिकल शेप देखने के लिए मिलेगा। और मान लिया जाए कि सिलेंड्रिकल शेप की डाया कितनी है, डाया डी के बराबर है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करो, या फिर आप इसे भी क्या करो, दो हिस्से में बांट दो कुछ इस तरीके से, तो आपको दो हिस्से में बांट देने के बाद जो है कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, कुछ इस तरीके का। हमने क्या किया, सिलेंडर को दो हिस्से में बांट दिया, तो दो हिस्से में बांटने के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। और शेप में आप यहाँ देख सकते हो कि ये साइड कितना है, डी के बराबर है, ये साइड कितना है, एल के बराबर है, ये टोटल एल है।
हमने चूंकि एल एनालिसिस में लिया, तो एल एनालिसिस में लिया और इधर डी एनालिसिस में लिया, डी डायमीटर हमने कंसिडर किया। तो प्रेशर कहाँ से लगेगा? ऑब्वियसली प्रेशर आपको यहाँ पर इस तरीके से वर्क होते हुए मिलेगा। कौन से एरिया पे? ध्यान रखना है आपको, प्रेशर यही वाले एरिया पे वर्क करेगा, ये वाले एरिया पे। और यहाँ पर जो प्रेशर वर्क करेगा, इसको रेजिस्ट करने के लिए सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा? तो आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सरफेस टेंशन यहाँ पर लगेगा सिग्मा 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 सिग्मा, ये वाले में कितना लगेगा? सिग्मा। अब आप बोलोगे सर ये साइड में भी लगेगा क्या सरफेस टेंशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लिक्विड जेट कंटिन्यूअस है, हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले। चलिए इस डेरिवेशन को मैं पूरा करवाता हूँ। लेट प्रेशर इनसाइड जेट, प्रेशर इनसाइड जेट इज इक्वल टू कितना है? P है। और सरफेस टेंशन कितना है? सरफेस टेंशन आपका सिग्मा है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो होगा वो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के बराबर होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स निकालना चाहो तो प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया कितना है? एरिया आप देख लो L इंटू बी के बराबर है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो P इंटू एल इंटू डी। और इस तरफ आप क्या नोट करोगे? लेंथ इसका क्या है? सिग्मा। सिग्मा सरफेस टेंशन है, और इसी लेंथ पर क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन लग रहा है, इस तरफ और इस तरफ। तो सरफेस टेंशन के केस में आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू 2 इंटू एल। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी हम कट होगी, तो जो जो कट होगा हम लोग उसको आराम से कट कर देते हैं। लेंथ से लेंथ को कट कर देते हैं, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रेशर है जो जेट सफर कर पाएगा, बियर कर पाएगा, वो किसके बराबर है? 2 सिग्मा बाई डी के बराबर है। किसके केस में? जेट के केस में। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बबल के केस में कितना था? P, हम यहाँ पे चलिए जेट लिख लेते हैं। P बबल के केस में कितना था? 8 सिग्मा बाई डी था। अभी हम लोगों ने कवर किया। और P आपके ड्रॉपलेट के कंसिडर में कितना था? P ड्रॉपलेट हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। ड्रॉपलेट के कंडीशन में 4 सिग्मा बाई डी था। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रेशर इनसाइड किसके है? तो प्रेशर इनसाइड बबल सबसे ज्यादा होता है, प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट उससे कम, और प्रेशर इनसाइड जेट उससे कम। अगर आप तीनों का रेशियो निकालोगे, जेट, बबल और आपका ड्रॉपलेट, तो यहाँ पर जेट का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा आपका बबल का। अगर मैं इसको रेशियो कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जेट का अगर 1 हो जाएगा तो बबल का आपका 4 हो जाएगा, और ड्रॉपलेट का आपका 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो से भी कई बार आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हमने आज के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, और हमने अपने फर्स्ट हिस्से को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको इससे ज़्यादा पहले वाले हिस्से में देखना नहीं है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले टॉपिक पे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये वाले पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक साथ 1.2 कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो के लिए अपडेट रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।